इन 6 सब्जेक्टों में अपने आप को ये तलाशो कि तुमने पहले कितनी तैयारी की। मतलब अगर प्रत्येक सब्जेक्ट की बात करें, जैसे मान लो मैथ की बात करें, तो मैथ के लिए ये देखो कि मैथ में तुमने प्रत्येक एक्सरसाइज से सवाल लगाए कि नहीं लगाए। अभी टाइम है, जैसे अभी जो महीना चल रहा है वो चल रहा दिसंबर, फिर जनवरी और फरवरी में तुम्हारे पेपर है कि नहीं। फरवरी में यहाँ पे पेपर है आप लोगों को। अगर दिसंबर की बात करें तो आज जो है, आज अपन कितने दिसंबर पर बात कर रहे हैं, 14 दिसंबर, बोलना नहीं है भाई, 14 दिसंबर पे बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर 14 दिसंबर की बात करें तो आज से ही अगर तुम सोच लो कि प्रत्येक एक्सरसाइज में से हमें देखो, पूरी किताब का रिवीजन करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर तुम चाहो तो प्रत्येक एक्सरसाइज से 5-5 क्वेश्चन भी लगाते चले गए ना, प्रत्येक एक्सरसाइज प्रत्येक चैप्टर से। जैसे मान लो हमने कह दिया हाई स्कूल की किताब में कितने चैप्टर हैं, कुल 14 चैप्टर है। अब 14 चैप्टर हैं और सपोज दैट मान लो 4-4 एक्सरसाइजें हैं, तो 14 चौक कितने हो गए, 56 है ना। 4-4 एक्सरसाइजें हैं 14 चैप्टरों में, तो 56 एक्सरसाइजें होंगे कि नहीं होंगे टोटल। अगर 56 एक्सरसाइजें हैं और प्रत्येक एक्सरसाइज से 5-5 सवाल ले लो, या हम कह रहे 5-5 सवाल ना लेके 2-2 सवाल लगा लो प्रत्येक एक्सरसाइज से, तो कितना होगा, 56 दूनी 112, यानी डेली के तुम कितने क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, 112 क्वेश्चन। और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब 112 क्वेश्चन लग गए। तुम्हें मजा भी आएगा, कार्य दो क्वेश्चन इसके लग गए, 2 क्वेश्चन उसके लग गए, फिर आपके ट्रिग्नोमेट्री के 2 हो गए, तो ऐसे तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। और लेकिन इन सब को पढ़ने से पहले मैथ को पढ़ने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो फॉर्मूला देखो। एक तो हमने पहले ही बताया था कि फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला की कॉपी अलग से बनाओ। तो जिन जिन की कॉपी पहले से बनी होगी, फॉर्मूला भी लिखे होंगे इसी में कंसेप्ट भी लिखे होंगे, तो पहले पढ़ने से पहले तुम्हें ये याद होना चाहिए प्रत्येक कंसेप्ट, प्रत्येक फॉर्मूला। समझ रहे हैं मेरी बात को। एक चीज और है, जैसे हमने एक चीज बताई थी कि तुम कठिन क्वेश्चनों की कॉपी भी बना सकते हो। कठिन क्वेश्चनों की कॉपी कैसे, जैसे इसको बोलेंगे हार्ड क्वेश्चन कॉपी, हार्ड क्वेश्चंस कॉपी। हार्ड क्वेश्चंस की कॉपी कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लो कि एक एक्सरसाइज में आपके 20 सवाल हैं, 20 क्वेश्चन है, और 20 क्वेश्चन में आप 5 में बिगड़ रहे हैं, बाकी 15 सवाल आपको क्लियरली आ रहे हैं, तो वो 5 सवाल आप कहाँ रख लो, उस कॉपी में लिख के रख लो। ऐसे ही प्रत्येक एक्सरसाइज या प्रत्येक चैप्टर से आपको कठिन क्वेश्चन छांटना है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, और वो उसमें लिख लो और उन्हीं की डेली प्रैक्टिस करो। और हमें ये भी पढ़ना है, ये भी प्रैक्टिस करना है। ये कैसे करोगे, जैसे हमने बताया 5-5 सवाल लगाते हुए, ठीक है ना। लेकिन ये जरूर करो, इससे होगा क्या फायदा, जब तुम बोर्ड एग्जाम के पास आओगे तो बोर्ड एग्जाम के पास में तुम्हें पूरा रिवीजन नहीं करना है। रिवीजन कितने कौन से सवालों का करना है, तो कठिन क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन की कॉपी का रिवीजन करना है। इससे तुम्हारा समय भी बचेगा और प्लस तुम्हारा क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जो मोस्ट है मैथ की तैयारी में, एक तो फॉर्मूला और दूसरे नंबर पे हमारे हिसाब से तो एग्जाम्पल। किताब के प्रत्येक चैप्टर के एग्जाम्पल्स लगे होना चाहिए, मतलब हर एक एग्जाम्पल्स तुम्हारे दिमाग से निकला होना चाहिए, आंखों के सामने से निकला होना चाहिए कि एग्जाम्पल, अगर तुम्हें ये पता है कि ये एग्जाम्पल ऐसे लगना है, ये एग्जाम्पल ऐसे लगना, तो प्रत्येक एग्जाम्पल लगाओ। अभी टाइम है, अभी लगा सकते हो, भले 3 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, 4 लगे, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये दिसंबर खत्म हो गया ना, ये दिसंबर जैसे ही खत्म हो जाएगा तो जनवरी में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इतना कुछ भी नहीं कर पाओगे, जितना लास्ट में है वही कर पाओगे, बाकी सब बेकार हो जाएगा। इसलिए अभी टाइम है, अभी तुम्हारे पास लगभग 15 दिन है इस मंथ को खत्म, 15-16 दिन है, ठीक है ना। 15-16 दिन है, मतलब टोटल 17 दिन है। अगर तुम इसमें दिमाग लगा पाओ कि 17 दिनों में अगर तुम सोच लो कि मैथ के जो तुम्हारे पास 18 या 14 चैप्टर है, प्रत्येक चैप्टर को एक दिन में रिवाइज करना है, लेकिन पूरा सवाल नहीं लगाना है। एग्जाम्पल लगाओ, जो तुम्हें कठिन लगा उसको नोट करो और लास्ट में उसको पूरा पढ़ना है कठिन वाले, तो तुम्हारा मैथ की तैयारी हो। समझ रहे कि नहीं। अब मान लो हम कहते हैं साइंस की तैयारी के लिए, तो साइंस की तैयारी, साइंस में टोटल भाई 3 भागों में इनको बांटा, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी। तो इनको बांटो तुम वीकली पढ़ो,
साप्ताहिक। साप्ताहिक कैसे पढ़ो? साप्ताहिक पढ़ने का तरीका क्या है कि जैसे फिजिक्स उठाया तो सप्ताह में 2 चैप्टर बना लो कि एक 7 दिन के अंदर हमें 2 चैप्टर कंप्लीट करना है इसके। फिर अगले सप्ताह में 2 चैप्टर इसके कंप्लीट, अगले सप्ताह में 2 चैप्टर इसके कंप्लीट, ठीक है ना। अब उठाओ मॉडल। मॉडल में देखो मॉडल टेस्ट पेपर या अनसॉल्व्ड पेपर, अनसॉल्व्ड पेपर उठाओ और अनसॉल्व्ड पेपर में वो इसी चैप्टरों जो तुमने पढ़े हैं, फिजिक्स के 2 चैप्टर, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, वही क्वेश्चन छांटो। क्या वो क्वेश्चन जो आए हैं वो हमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसके बाद जब वो आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको और पढ़ो। नहीं आ रहे हैं तो देखो कि हम पे गलती का हो रही, वो चीजें कहाँ गलत हो रही, उनको फिर से तैयारी करो। देखो कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो कि पेपर में अगर जो आए तो वो तुम्हें आ जाए। ऐसा ना हो कि जो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाए, तो ये बेकार है। मेरी बात समझ में आ रही? मेन चीज यही होना चाहिए, समझ रहे कि नहीं? तो प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी एक रणनीति के साथ में होना चाहिए। अगर रणनीति आपके पास है, प्लानिंग है कि हमें इतने दिन में ये खत्म करना है, इतने दिन में ये खत्म करना है, तो पूरी प्लानिंग के साथ में आप खत्म कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम आराम से कर सकते हो। जैसे साइंस के लिए तो बना लो कि साइंस, पूरी साइंस रिवाइज करना है, क्योंकि साल भर तुमने पढ़ा है। पूरी साइंस रिवाइज करने के लिए बना लो कि सर मैं 20 दिन में पूरी साइंस रिवाइज करना है। इनको तुम चैप्टर वाइज ही बांट सकते। सपोज दैट मान लो साइंस में 4 चैप्टर तो है लगभग, तो 4 चैप्टर है, किसी में 5 भी हैं, तो अगर तुम 4 चैप्टर के अकॉर्डिंग 2 दिन भी ले रहे हैं, मान लो हम कहते हैं 4 चैप्टर कितने हो गए, 3 4 3 12 15 चैप्टर मान लो। प्रत्येक चैप्टर को तुम 3 दिन दे रहे हैं या मान लो 2 दिन दे रहे हैं, ठीक है, 2 दिन दे रहे हैं, आराम से चैप्टर में पढ़ जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन अब देखो टाइम भी कम है, मेन फोकस हमें किस पर करना है? अनसॉल्व्ड पे। जितना तुम अनसॉल्व्ड पेपर लगा लोगे या जितने तुम अनसॉल्व्ड पेपर पे क्वेश्चंस देख लोगे कि कौन क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये एकेडमिक के पेपर है, कंपटीशन नहीं है, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। इसीलिए आप बार बार अनसॉल्व्ड पेपर को देखें, पढ़ें और अनसॉल्व्ड पेपर को देखें कि जो हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चन हमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है भाई साहब, सबसे ज्यादा जरूरी है एमसीक्यू क्वेश्चन। पेपर में जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं इनको ज्यादा पढ़ें। ये कहां से पढ़ें? किताब के पीछे जो दिए रहते हैं उनको पढ़ो। मॉडल जो होते हैं मॉडल के एमसीक्यू पढ़ो बस। और जो तुम थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी के बीच में से वो फंसेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। और जो अनसॉल्व्ड पेपर डेली टारगेट बना लो कि एक हफ्ते में 7 दिन में हमें प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 अनसॉल्व्ड पेपर लगाने हैं। आई बात समझ में? या ऐसा कर लो कि सर हम 2 अनसॉल्व्ड लगाएंगे, तो एक सुबह लगाओ, एक शाम को अनसॉल्व्ड पेपर लगाओ। संडे के दिन 2 लगा दो। अगर थोड़ा और तुम्हें लगता है कि नहीं सर और पेपर लगाने तो 3 भी लगा सकते हो, वो तुम्हारी क्षमता अनुसार है। लेकिन जब तक तुम अनसॉल्व्ड पेपर नहीं लगाओगे, खुद का एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। तैयारी जांचने के लिए ही किसका यूज होता है? अनसॉल्व्ड पेपर। और अनसॉल्व्ड पेपर अगर लगाओगे तो वास्तविक रूप में हम बताएंगे कि तुम्हारी तैयारी में 4 चांद लगेगी। और पढ़ते रहे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। अनसॉल्व्ड पेपर तो लगानी है, टेस्ट तो तुम्हें देना ही देना है। आरी बात समझ में? दूसरी बात, अगर हम बात करें और सब्जेक्टों की, जैसे इंग्लिश है, सोशल साइंस है, कंप्यूटर है, इनको अब मॉडल से पढ़ना स्टार्ट करो। किन से पढ़ना स्टार्ट करना है? मॉडल से। बहुत पढ़ लिया साल भर, अब केवल मॉडल से पढ़ना है। जो भी आपके पास मॉडल हो, चाहे राजीव का हो, चाहे अवतार का हो, चाहे मास्टरमाइंड का हो, प्रत्येक के बहुविकल्पी क्वेश्चन, अतिलघु क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, प्रत्येक के क्वेश्चन तैयार करो। लिख लिख के पढ़ो। लिख लिख के पढ़ने का फायदा एक चीज होती है, लिख लिख के पढ़ने से फायदा में हम बता रहे हैं। देखो लिख लिख के होता क्या है, जैसे मान लो तुमने कोई इंग्लिश सब्जेक्ट को तुमने उठाया और पहला चैप्टर उठाया। पहले चैप्टर में सपोज दैट 6 लॉन्ग है, 6 लॉन्ग क्वेश्चन है। कितने हैं? 6 लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इन 6 लोगों क्वेश्चनों को क्या करो? याद करो और लिखो, याद करो और लिखो। कितनी बार? लगभग 2 से 3 बार। अपने आप तुम्हें चीजें तैयार होंगी। एक तो राइटिंग सही होगी, दूसरी बात चीजें जो तुम लिख के और देख के समझ के कर रहे हैं ना, वो तुम्हें याद भी होगी, ज्यादा दिन तक याद रहेगी कि हमने ये क्वेश्चन लिखा था, इसमें ये हेडिंग्स थी, ठीक है ना। और जिस बच्चे की ट्रांसलेशन अच्छी है उसको तो फिर दिक्कत ही नहीं होगी। तो हम तो एक ही चीज कह सकते हैं कि देखो इंग्लिश, सोशल साइंस और कंप्यूटर, अब वक्त आ गया कि तो आप मॉडल से पढ़िए,
ठीक है ना। आप फालतू के नोट्स बना लिए जितने बनाने थे, अब मॉडल से पढ़िए, जो होगा वो मॉडल से ही होगा, और उसके अनसॉल्व पेपर लगाइए, प्रत्येक सब्जेक्ट के अनसॉल्व पेपर लगाना है, ठीक है ना। आगे बस समझ में, और ऐसे तुम नंबर ले आओगे। इन्हीं से देखो, एक माइंड में टारगेट सेट करो कि हमें इतने से कम नहीं लेके आना। जैसे सपोज दैट तुम्हारे पास 6 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, यही है। अगर आप एक टारगेट बना के चलते हैं कि सर हमें तो टारगेट बना के पढ़ाई कर रहे हैं कि इतने नंबर तो हमें चाहिए ही है। मान लो 70 नंबर का आपका रिटन पेपर है और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलना है ना। तो अगर 70 में से तुम टारगेट लेके चल रहे हैं कि सर 40 तो हमें आने चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में, तो अगर आपके 40 नंबर आ रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 40 नंबर अगर आ रहे तो फिर टोटल कितने हो गए, 30 ऐड करते हुए कितने हो गए, 70, इसमें 70 और इसमें 70 और इसमें 70 और इसमें 70 और इसमें 70, टोटल हो कितने गए, 420। कितने हो गए, 420। और अगर परसेंटेज इनकी निकालोगे तो लगभग 70%, फिक्स 70% निकलेगी, यानी तुम्हें 70% तो तुम्हें बनी नहीं अगर तुम 40 का टारगेट लेके चलोगे तो। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई सब्जेक्ट तुम्हारा बहुत ही कमजोर है, मान लो किसी बच्चे का मैथ अच्छा है तो 40 से हो सकता है वो 60 ले आए, तो फिर उसका टोटल कितना हो जाएगा, इसलिए 70 ना होके कितना हो जाएगा, 90, तो परसेंटेज और बढ़ जाएगी। मतलब अपने मन में टारगेट बना के चलो कि हमें इतने पे तो चाहिए ही चाहिए। और जब एक मन में तुम ब्लूप्रिंट बना के चलोगे, मैप बना के चलोगे, तभी तुम्हारा काम होगा। ऐसे मनगढ़ंत पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। आपको एक टारगेट बना के चलना पड़ेगा कि हमें इतने दिन में ये खत्म करना है, इतने दिन में ये सब्जेक्ट खत्म करना है, इसका रिवीजन भी करना है। पढ़ना कम है, रिवीजन ज्यादा करना है, समझ रहे। नई चीजों को नहीं पढ़ना, अब समय खत्म है नई चीजों को पढ़ना। जितना साल भर पढ़ा है उसका ही रिवीजन करना है। अगर तुम उसको ही बार बार रिवीजन करोगे और हो सकता है उसमें से ही क्वेश्चन आ जाए, तो मेन बात यह है कि जो पढ़ा है अगर वो पेपर में आ गया तो वो गलत नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, और करेक्ट आ गया तो आपकी परसेंटेज बन जाएगी। और छोड़ना कुछ नहीं है पेपर में, जो आए वो भी लिखना है। और साल भर तुमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है और आपको पता चल रहा है कि ये इस लेसन का है या इस टॉपिक का है, तो उससे रिलेटेड आप कुछ भी लिख दो। कम से कम अगर नंबर नहीं मिलेंगे तो मन में एक सांत्वना रहेगी कि हम लिख के आए। और हो सकता है कि अगर नंबर मिल भी जाए तो तुम्हें नंबर में बढ़ोतरी ही होना है। समझ पा रहे हैं, क्लियर है। तो यही सब टिप्स हैं, और मेन टिप्सों के पीछे छुपा क्या है, केवल और केवल मेहनत। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तभी सक्सेस होगी, मतलब तभी परसेंटेज आपकी बनेगी, वरना तो बेकार है। आप सोच लो कि प्रैक्टिकल के नंबर के सहारे या थोड़ी बहुत पढ़ के आगे बढ़ जाओगे तो आगे तो बढ़ जाओगे, लेकिन बिना नॉलेज के और आगे नहीं बढ़ सकते। नॉलेज जरूरी है। हाई स्कूल एक अच्छी कक्षा मानी जाती है जहां से पहली सीढ़ी स्टार्ट होगी। यहाँ से प्रत्येक सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से पढ़ो, और जो तुमने साल भर पढ़ा उसको रिवाइज करो, जितना रिवाइज कर सकते हो। परीक्षा के कम दिन बचे, है ना। ठीक है, बस।